साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं 10th क्लास फिजिक्स लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है जो इन्फिनिटी के जो आपके लाइट होते हैं उसको फोकस पे वो क्या कहता है कंसंट्रेट कर देता है, ठीक है। या फोकस को क्या करता है इन्फिनिटी पे इमेज, यानी समझिए कि इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को फोकस पे और फोकस के ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे दिखाता है। और एक और इसकी खासियत होती है कि ये बड़ा करके दिखाता है, किसी चीज़ को बड़ा करके, ठीक है। इन्हीं सब प्रॉपर्टी के चलते इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। चलिए हम आज जानते हैं क्या क्या यूज़ है। मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको समझाऊंगा। Concave mirror are commonly used in torch, searchlights and vehicle headlight to get powerful parallel beam of light. Concave mirror is used generally torch. So what purpose? Torch having a small pin like bulb which create a small light and produce उसको इस तरह से रखा जाता है कि वो उसके पैरेलल हो करके बहुत दूर तक रह जाती है। फिर उसी तरह सर्च वाला जो लाइट होता है उसमें भी वही फोकस पे ही उसको रखा जाता है। और फिर आपका व्हीकल का हेडलाइट में भी आपके पावरफुल पैरेलल बीम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दे आर ऑफन यूज फॉर सेविंग मिरर। सेविंग मिरर में चेहरा बड़ा बड़ा देखने के लिए, कहीं दाढ़ी रह गई है ना, ये देखने के लिए जो है। ऐसे आमतौर सैलून पे जो होता है वह आपका कॉनकेव नहीं होता है, ठीक है। कॉनकेव वाला छोटा सा आता है, छोटा सा शीशा रहता है गोल जैसा, जिसमें आपका चेहरा बहुत बड़ा दिखाई देगा। अपने गाल को देख करके आप अपनी दाढ़ी बना सकते हैं। द डेंटिस्ट भी जो है कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करता है बड़ा दांत के कैविटीज़ को बड़ा बड़ा देखने के लिए, ताकि उसको भरा जा सके। तो दांत जो होते हैं बहुत छोटी छोटी होती है, उसके खड्डे भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो उसको अच्छी तरह से देखने के लिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करता है। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज इन कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस वही आपका जो सोलर चूल्हा वगैरह होता है उसमें आपका कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है कि जल्दी से मैंने हीट प्रोड्यूस करे, ठीक है, और भोजन बने, ठीक है। अब आता है इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। वी स्टडी द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। वी शैल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज बनता है, इसको जानने के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कंडीशन है जिसमें कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से इमेज बनाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर देखिए, एक्टिविटी कह रहा है 10.5। इसमें टेक अ कॉन्वेक्स मिरर, होल्ड इट वन हैंड, एक हाथ से पकड़िए। होल्ड ए पेंसिल, पेंसिल को पकड़िए अपराइट पोजिशन इन द अदर हैंड। ऑब्जर्व कीजिए, देखिए उसको पेंसिल इन द मिरर। इज मिरर इरेक्ट इनवर्ट, मैंने इरेक्ट दिखाई दे रहा है, सीधा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। डायमेंस दिखाई दे रहा है, छोटा दिख रहा है कि इनलार्ज दिखा रहा है। मूव द पेंसिल अवे, इसको दूर ले जाइए। डज द इमेज बिकम स्मॉल और लार्जर, रिपीट एक्टिविटी करना है। स्टेट वेदर द इमेज विल मोर क्लोजर to so far away from the focus as the object is moved away from the mirror. We consider two position of the object. इसका दो ही पोजिशन होता है studying the image formed by convex mirror. फर्स्ट पोजिशन ये होगा infinity, and the second position is when object is infinity finite distance from mirror. mirror से कोई finite distance हो, the ray diagram of formation of image by convex mirror is do two positions of objects on figure 10.8a और 10.b, है ना। इस तरह से क्या है रिस्पेक्टिवली द रिजल्ट समराइज 10.2, है ना। देखिए ये इस तरह से इमेज है, इससे ही क्लियर हो जाता है कि इससे ज़्यादा मैंने ज़्यादा फंक्शनिंग नहीं करता है। जैसे कॉनकेव का था ज़्यादा फंक्शनिंग था, इसलिए उसका यूज़ भी ज़्यादा था। देखिए ये पहला है, इन्फिनिटी को
ये अपीयर्स करता है, मैंने इधर आया और मैं इस से आया और मुड़ के इधर चला गया, फिर उसी तरह से इधर से आया और मुड़ के इधर चला गया। इसका डॉटेड लाइन से हम लोग पीछे ले जाते हैं और ये फोकस पे कन्वर्ज होता है। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पे मैंने फोकस पे कटता हुआ नज़र आता है। इसके बाद देखिए फोकस मैंने कहने का मतलब है कि आपका कहीं और मैंने इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी से नज़दीक वाला पोजीशन पे है ना, आपके सेंटर और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है, ठीक है, वो छोटा बनता है, बहुत छोटा। ठीक है, दिखाई ही रहा है इसमें। और इसको हम लोग डॉटेड लाइन से पीछे मिलाते हैं, डॉटेड लाइन से पीछे क्रॉस करते हैं। ठीक है, इस से बनाते हैं इसको। चलिए, तो इसके दो ही कंडीशन होते हैं, एट इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से लेके पोल तक के मिरर। मैंने बहुत दूर नहीं, मैंने कुछ सामने ही रख करके, लेकिन पोल और फोकस के बीच में, मैंने पोल और मिरर के बीच में। तो इसका इन्फिनिटी में जो बनता है एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, फोकस में ही बनेगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा। हाईली डैमेज्ड बनेगा, छोटा एकदम पॉइंट साइज। ठीक है, और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ठीक है, यानी आभासी बनेगा। ठीक है, ऐसा महसूस होगा कि शीशे के अंदर है, इमेज अंदर है ना, ऐसे से दिखाई देगा। जितना अंदर वाला बनता है सब वो आपका क्या होता है, वर्चुअल होता है। जैसे हम लोग शीशा में अपने आप को देखते हैं, वर्चुअल इमेज होता है। बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल, तब उसमें क्या होगा, पी और एफ, पोल और फोकस के बीच में कहीं बनेगा बिहाइंड द मिरर, और डायमेंशन ये भी छोटा ही बनेगा, और वर्चुअल इरेक्ट, यही दो पोजीशन है। आपने इमेज भी देख लिया। अब एक्टिविटी 10.6 देख लेते हैं हम लोग। ऑब्जर्व द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस ट्री इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से देखेंगे दूर के पेड़ को। कुड यू सी फुल लेंथ ऑफ इमेज, क्या पूरा का पूरा पेड़ दिखाई देता है क्या। ट्राई विथ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से डिफरेंट साइज देखें। डिड यू सी द एंटायर ऑब्जेक्ट इन द ऑब्जेक्ट इमेज, क्या पूरा का पूरा दिखाई देता है पेड़ या कोई ऑब्जेक्ट दिखता है। रिपीट दिस एक्टिविटी, कॉनकेव से कीजिए, कॉन्वेक्स से कीजिए, है ना, दोनों से कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि अब हम लोग सीखेंगे कॉन्वेक्स का यूज़। ठीक है, चलिए, लेकिन उससे पहले एक बात और कही हुई, यू कैन सी अ फुल लेंथ इमेज ऑफ टॉल बिल्डिंग ट्री इन अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। छोटे से कॉन्वेक्स मिरर में आपको बड़ा सा पेड़ का पूरा हिस्सा दिखाई देगा। वन सच अ मिरर, इसी तरह का सच अ मिरर आगरा फोर्ट में भी है। आगरा फोर्ट पूरा का पूरा उसमें दिखाई देता है। ट्राई टू ऑब्जर्व फुल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल building tomb in a wall mirror. To view tomb distinct, you should stand stability at trace adjacent the wall। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत बड़ा जो चीज़ है उसको हम लोग एक शीशे के अंदर ही देख लेंगे। कितना अच्छा बात है। चलिए, अब आता है यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। चलिए देखते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज एज रेयर व्यू विंग्स, मैंने किनारे किनारे जो मिरर लगे होते हैं व्हीकल में, जो आपके कार हो गए, ट्रक हो गए, बस हो गए, तो देखते होंगे दोनों तरफ किनारे किनारे लगे होते हैं। दीज मिरर आर लिफ्टेड ऑन द साइड ऑफ व्हीकल में होते हैं। इन बिल्डिंग ड्राइव टू सी ट्रैफिक वगैरह देखने के लिए, अपने बिहाइंड हिम और हर टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग करने के लिए दोनों साइड लगे होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रिफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज, मैंने सीधा दिखाई देगा। अगर मान ली कॉनकेव लगा हो तो उल्टा दिखाई देगा, तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मालूम चलेगा। थ्रू और डायमेंस्ड इमेज में छोटा छोटा फिगर दिखाएगा। गाड़ी अगर बहुत बड़ा है तो उतना बड़ा, बहुत बड़ा करके दिखाएगा तो पूरा शीशा में वही दिखाई देगा, इसलिए कॉनकेव का नहीं इस्तेमाल करते हैं। कॉन्वेक्स का इसलिए इस्तेमाल करते हैं, छोटा छोटा सारा गाड़ी का फिगर दिखाएगा। ठीक है, रोड पे जितना गाड़ी होगा। ऑल्सो दे हैव अ वाइड फील्ड ऑफ अ व्यू कर्व्ड आउटसाइड दिस, दस convex mirror enable the driver to view much large area would be possible with a plane mirror। तो प्लेन मिरर से भी एकदम बड़ा उसको व्यू मिल जाता है, इसलिए कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स के मिरर का इस्तेमाल साइड व्यू, रेयर व्यू मिरर के लिए किया जाता है। ठीक है, एक और
यूज़ है कॉन्वेक्स मिरर का, आपको ध्यान दिला देता हूँ। ये सिक्योरिटी पर्पस से लगाया जाता है। बड़ा कोई शोरूम हो, है ना, तो एक बड़ा सा, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं, मैंने कुछ गहरा वाला ही कॉनकेव मिरर जो है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर एक जगह लगा दिया था। सिक्योरिटी गार्ड उसी में देखते रहता है, तो पूरा का पूरा शोरूम का फिगर उसमें दिखाई पड़ जाता है, और कोई भी उसमें इंट्रूडर कोशिश करता है कुछ चुराने का तो वह दिखाई पड़ जाता है उसमें। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग 1 2 3 4 क्वेश्चंस जो है इसके करेंगे। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए बच्चे हैं तो बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।